नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है राष्ट्र एवं राष्ट्रीय एकता। राज्य शब्द में स्टन प्रत्यय कर देने पर यह राष्ट्र शब्द निष्पन्न हुआ करता है। इसका वास्तविक अर्थ है साधन संपन्न, संयुक्त, साहित्यिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौतिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक समृद्धि से संपन्न भूखंड। यह तो एक परिभाषा की दृष्टि से, एक शाब्दिक भाव की दृष्टि से राष्ट्र शब्द को यहां बांध दिया। वास्तव में यह राष्ट्र शब्द कोई परिभाषा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। यह उस देश के निवासियों की आत्मा का विषय हुआ करता है। हमारे वैदिक साहित्य में एक बहुत सुंदर मंत्र प्राप्त होता है। भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षा मुपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसंनमन्तु। इच्छन्त ऋषयः, इच्छन्त ऋषियों की कामना, ऋषियों की इच्छा, ऋषियों के तप के प्रभाव से, ऋषियों का जब तप बढ़ा तब राष्ट्र में बल एवं ओज की वृद्धि हुई। बहुत सुंदर परिकल्पना। किसी भी राष्ट्र के बल एवं ओज की वृद्धि, उसकी साधन संपन्नता, उसकी आत्मनिर्भरता, उसके समस्त प्रजाजनों का कल्याण, उस राष्ट्र के साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक उन्नति, भौतिक, भौगोलिक, सभी प्रकार से आर्थिक उन्नति का मूल आधार है तप। हमारे वेदों में प्राप्त होता है, ब्रह्मचर्येण राजा तपसा राष्ट्रम विरक्षति। अर्थात उस देश का, उस राष्ट्र का राजा भी ब्रह्मचर्य एवं तप के माध्यम से उस राष्ट्र का कल्याण करने का अधिकारी होता है। और उस राष्ट्र की प्रजा उससे कामना करती है, त्वाम विशो वृणुताम राज्याय त्वामिमा प्रदिशः पंचदेवी वर्ष्मन् राष्ट्रस्य ककुदेश्वश्व ततो न उग्रा विभजा बशूनि। ककुदेश्वश्व तो न उग्रा विभजा बशूनि। बहुत सुंदर पंचदेवी वाली बात। तो कुल, ग्राम, विष, जन और उसके बाद अंतिम इकाई राष्ट्र। प्रजा की भी एक विशेष प्रकार की कामना हुआ करती है कि हमने आपका वर्ण किया, अर्थात आप समितियों, सभा समितियों के माध्यम से जब चयन किया जाता था उस राष्ट्र के स्वामी का, तो प्रजा का एक इच्छा हुआ करती थी कि हे राजा, आप अब हमारे राष्ट्र के कल्याण में सहायक होंगे, हम सब मिलकर के आपके साथ अपने राष्ट्र का समुचित विकास करेंगे। कितनी सुंदर परिकल्पना हमारे वैदिक साहित्य में प्राप्त होती है। ऋग्वेद में और यजुर्वेद में भी बहुत सुंदर एक मंत्र प्राप्त होता है। आब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम आराष्ट्रे राजन्यः सूर इखभ्योति व्याधि महारथो जायताम दोग्धिर्धेनो नड्वाना डासु सप्ति पुरंदिर योखा जिष्टु रथेष्ठा सवेयो युवानो यजमानो वीरो जायता निकामे निकामे नः पर्जन्यो वरे खतु फलवत्यो नः औषधया पच्यन्ताम योग क्षेमो नः कल्पता। बहुत सुंदर मंत्र है। और इस मंत्र में राष्ट्र के विकास की विशिष्ट अवधारणा को यहां प्रस्तुत कर दिया है हमारे वैदिक ऋषियों ने। इस राष्ट्र के
शिक्षक, इस राष्ट्र के चिकित्सक, इस राष्ट्र के योद्धा और इस राष्ट्र के कल्याण में जिनकी भी भूमिका हो सकती है, इस देश के निवासी, कृषक, औद्योगिक पर्सनालिटी अर्थात जो व्यापार आदि कार्य करने वाले लोग हैं, इवन उस क्षेत्र की, उस राष्ट्र की प्रकृति, उसका पर्यावरण, यह सब कुछ कल्याणमय हो। मधुबाता रितायते मधुचरंति सिंधवः मधुनक्त मुतो खशो मधुमत पार्थिव गुमरजः अंते मधुवान्नो वनस्पति मधुवान्नो अस्तु सूर्या माधवीर्गावो भवन्तु नः। कितने सुंदर परिकल्पना वैदिक वांग्मय में देखने को मिलती है। सर्वत्र कल्याणमय वातावरण, कल्याणमय कामना। इसके साथ देवताओं से स्तुति भी की जाती है कि किस प्रकार हे देव आप हमारे राष्ट्र का कल्याण करें। ध्रुव ते राजा वरुणो, ध्रुव ते राजा वरुणो, ध्रुव देवो बृहस्पति, ध्रुवत इंद्रश्चाग्निश्च राष्ट्रम धारयताम ध्रुवम। हे देवता, हे बृहस्पति, हे इंद्र, हे इस प्रकृति के चराचर जगत के समस्त देवताओं, आप हमारे राष्ट्र का कल्याण करें, राष्ट्र का विकास करें। कितनी सुंदर अवधारणा वैदिक ऋषियों की या वैदिक वांग्मय में प्राप्त होती है। वह आगे प्राप्त होता है आ स्वाहार समंतरेदि ध्रुवांस्तिष्ठा विचाचलिः दिशस्त्वां सर्वा वांछन्तु मां तुद्राष्ट्र मधिभंशत। और भी बहुत सुंदर प्राप्त हो रहा है। अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम अभिषाढ़स्मि विशाषाढ़ाशा शामाशाम विशासही। राष्ट्र का नायक प्रजाजनों को विश्वास दिलाता है कि इस किसी भी प्रकार की कोई भी विपरीत परिस्थितियों में मैं आप सबके साथ मिलकर राष्ट्र का संरक्षण करूंगा। यह विश्वास उस राष्ट्र के नायक का और प्रजाजनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव। कितना सुंदर परिकल्पना हमारे वैदिक वांग्मय में प्राप्त होती है। राजा और प्रजा का सामंजस्य जब तक नहीं होगा तब तक राष्ट्र का विकास संभव नहीं होगा। वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहिताः, वैदिक वांग्मय कहता है। और राष्ट्र की एकता के लिए बहुत सुंदर बात वैदिक वांग्मय में कही गई है। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। समानो मंत्रः समिति समानी समानं व्रतम सचित्तमेषाम समानेन वो हविषा जुहोमि समानम तो अभिसम विश्वम। वहीं एक बहुत सुंदर मंत्र प्राप्त होता है। अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते संभ्रातरो वावृधु सौभगाय युवा पिता स्वपारुद्र येषाम सुदुधा प्रश्ने सुदिना मरुद्भ्य। यह ऋग्वेद में यह मंत्र प्राप्त हो रहा है कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब मिलकर के आओ हम मिलकर राष्ट्र का कल्याण करें। तो हम कनिष्ठता और श्रेष्ठता के भाव से हटकर के भिन्न भिन्न प्रकार के वैमनस्य को त्यागते हुए अपने राष्ट्र के नव निर्माण में हमारी सहयोगी भूमिका हो। हम सब मिलकर के अपने राष्ट्र का कल्याण करें। ते अज्येष्ठा अकनिष्ठा स उद्विधो अमध्यमासो महसा विवावृधु सुजाताशो जनुषा प्रश्निमातरो दिवोर्मया आनो अच्छा जीगातना। समता का कितना सुंदर वातावरण यहाँ प्राप्त हो रहा है। समता, समरसता और राष्ट्र समृद्धि, सभी वर्ग मिलकर के अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए श्रेष्ठ भूमिका को निर्वाह करें तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र हो जाएगा। वहीं देवों से स्तुति की गई है। इला सरस्वती मही तिस्रो देवी
मयो भुवः बर्हि सीदन्तस्त्रिदः। इस देश की संस्कृति, साहित्य, भौगोलिक वातावरण निश्चित रूप से कल्याणकारी हो। इस देश के निवासियों के हृदय में उस देश के राजा के प्रति सम्मान का भाव हो और अपने राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का चहुओर विकास, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं जो भी विकास इस राष्ट्र का हो सकता है, उसके कल्याण के लिए इसके निवासियों, इसके वासियों की श्रेष्ठ भूमिका होना चाहिए। और एक बहुत सुंदर मंत्र प्राप्त हो रहा है। भूम्याम देवेभ्यो ददति यज्ञम हव्यम अलंकृतम भूम्याम मनुष्या जीवंति स्वधया नेन मर्त्या सानु भूमि प्रणुताम सपत्नान सपत्नाम मां पृथ्वी कृणोतु यस्याम गायन्ति नृत्यन्ति भूम्याम भर्त्या वैलवाहा युध्यन्ते यस्यामा क्रंदो यस्याम नदति दुन्दुभिः सानो भूमि प्रणुताम सपत्नान सपत्नम मां पृथ्वी कृणोतु। हमारे राष्ट्र के विकास के मार्ग में कोई भी अवरोधक तत्व यदि आता है तो हम सब मिलकर उस अवरोधक तत्व को दूर करेंगे। राष्ट्र के शत्रुओं का किसको हम समूल रूप से नष्ट कर देंगे। कितनी सुंदर परिकल्पना वैदिक वाङ्मय में प्राप्त हो रही है। और हम जो भी करेंगे, वाणी से भी, कर्म से भी राष्ट्र का कल्याण ही करेंगे। हमारे राष्ट्र के शिक्षक श्रेष्ठ विद्यार्थियों का निर्माण करें, हमारे राष्ट्र के चिकित्सक श्रेष्ठ औषधियों का निर्माण करें, हमारे राष्ट्र के इंजीनियर, हमारे राष्ट्र के विभिन्न विभिन्न तत्ववेत्ता, अनुसंधानकर्ता और जो भी जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो उस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य संपन्न करें, तो निश्चित रूप से यह राष्ट्र साधन संपन्न और बहुत समृद्ध राष्ट्र बन जाएगा। वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहिताः। हम सब मिलकर के अपने राष्ट्र का कल्याण करें। अंत में बहुत सुंदर मंत्र प्राप्त होता है। यद बदामी मधुमत तद बदामी, यद बदामी मधुमत तद बदामी यद चेतम। अर्थात जो भी मैं बोलूं, जो भी मैं करूं, श्रेष्ठ करूं, अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए करूं। मेरी वाणी में श्रेष्ठता हो, मेरे कर्मों में श्रेष्ठता हो। उन श्रेष्ठ कर्मों के साथ मैं अपने राष्ट्र को साधन संपन्न और एक परम श्रेष्ठ, परम वैभव से संपन्न राष्ट्र बना सकूं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को मेरा नमस्कार।